स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPSE 146 यूनिट 8 को डिस्कस करेंगे, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। इसमें हम 11 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पीस, सेकंड मीनिंग ऑफ पीस, थर्ड कल्चरल ट्रेडिशंस, फोर्थ बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, फिफ्थ बेस्ड on organization of conflict, sixth based on individual loyalty conflict, seventh based on degree of homology, eighth based on international certification based on degree of interdependence, 10th based on functional cooperation, interaction और interdependence, एंड लास्ट वर्ल्ड पीस सिस्टम। सबसे हम फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पीस। देखो पीस क्या होता है? पीस होती है शांति, ठीक है, हारमनी, जहाँ पे कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो, कोई भी वायलेंस ना हो और कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। इसको हम सेवरल लेवल्स पे समझते हैं। जैसे पर्सनल पीस क्या होता है? देखो पर्सनल पीस होता है जब एक इंडिविजुअल है वो काम रहे, ठीक है, मतलब शांत रहे, उसका जो मेंटल वेलबींग है वो भी अच्छा रहे, ठीक है, इमोशनल बैलेंस हो उसमें, ठीक है। एक पर्सन का जो माइंड है वो मतलब क्या हो, एक्टिव हो, उसमें सेल्फ अवेयरनेस हो, उसमें स्ट्रेस को मैनेज करने की क्षमता हो, ठीक है। सोशल पीस क्या होता है? देखो ये होता है हमारे सोशल लेवल पे कि भाई जो भी पीपल है उनको क्या है, जस्टिस मिले, ठीक है, उनके राइट्स की बात हो। पॉलिटिकल पीस होता है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जो भी है उसमें कोई भी वॉर, कोई भी वायलेंस ना हो, ठीक है। और ग्लोबल पीस होता है जब हमारा जो ग्लोबल लेवल पे क्या है, शांति बनी रहे, ठीक है, सिक्योरिटी बनी रहे। जो भी चैलेंजेस वगैरह आते हैं ग्लोबल लेवल पे, जैसे पॉवर्टी है, क्लाइमेट चेंज है, इन सब चैलेंजेस को क्या है वो सॉल्व करे, ठीक है। जब भी तो क्या शांति होगी। अगर भाई कोई इंसान के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, ऑफ कोर्स वो तो लड़ाई करेगा ही ना कि मुझे भी रिसोर्सेज चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीनिंग ऑफ पीस। देखो पीस एक ना बहुत ही ब्रॉड टर्म है, ठीक है, जिसको हम क्या डिफरेंट तरीके से समझते हैं। भाई पीस होता है जहाँ पे कि हम क्या है, बैलेंस करते हैं हर चीज़ को, ठीक है, सिक्योरिटी को, गुड वेलबींग को। ये नेशन के बीच में भी हो सकता है, इंडिविजुअल के बीच में भी, सोसाइटी के बीच में भी, ठीक है। यहाँ पे जो भी ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं भाई, पीस की बात करते हैं कि भाई बस सिर्फ शांति बनाए रखो। इसके लिए क्या है कि जो भी कंट्रीज वगैरह होती है वो पीस ट्रीटी साइन करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कल्चरल ट्रेडिशन। देखो कल्चरल ट्रेडिशन होता है जहाँ पे आपके कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, आपके रिचुअल्स, ठीक है, बिलीव्स, वैल्यूज होती हैं एक स्पेसिफिक ग्रुप की, ठीक है। ये आपका क्या है, कल्चर को बताता है कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो। नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव एंड पॉजिटिव पीस। देखो नेगेटिव पीस होता है जहाँ पे कि लड़ाई होती है, मारपीट, झगड़े, ठीक है, फाइट होती है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं किसी भी चीज़ को लेके। और आपका पॉजिटिव पीस होता है जहाँ पे वायलेंस नहीं होता, जहाँ पे इक्वालिटी होती है, आपकी जस्टिस होता है, हारमनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइपोलॉजी ऑफ पीस। देखो टाइपोलॉजी ऑफ पीस को डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज किया गया है और समझाया गया है, ठीक है, कि भाई ह्यूमन लाइफ जो होती है, जो सोशल स्ट्रक्चर होता है और जो ग्लोबल डायनामिक होता है उसमें हमें क्या है, पीस चाहिए, ठीक है। लोगों को अपनी हर चीज़ के क्लियर होनी चाहिए कि कितने रिसोर्सेज हैं उनके पास, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सब इंटरनेशनल पीस प्लान। देखो जो सब इंटरनेशनल पीस प्लान होते हैं वो एक एग्रीमेंट्स, एक स्ट्रैटेजी होते हैं जिससे कि हम क्या है, पीस को प्रमोट करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। वो हमारे रीजनल लेवल पे भी हो सकते हैं, नेशनल पे भी और लोकल लेवल पे भी। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल पीस सिस्टम। देखो इंटरनेशनल पीस सिस्टम होता है, ये वो फ्रेमवर्क या फिर ये वो इंस्टीट्यूशन या स्ट्रेटजी होती है जहाँ पे कि हम ग्लोबल लेवल पे पीस को मेंटेन करते हैं, जहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देखो पावर के बेसिस पे भी क्या होता है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि भाई इसके पास इतनी ज़्यादा पावर है, ये अपनी पावर का गलत यूज़ क्यों कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखो ऑर्गेनाइजेशन में एक क्या होता है कि बहुत जल्दी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो हमें वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मैनेज करने आने चाहिए, ठीक है। वो कॉन्फ्लिक्ट आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जिसमें कि वायलेंस नहीं होता, और जो आपके पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसमें इक्वालिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लॉयल्टी कॉन्फ्लिक्ट। देखो ये होता है कि हमारा जो पर्सनल लेवल है उस पर हम कितने कॉन्फ्लिक्ट्स करते हैं, मतलब कि भाई किसी को भी बुरा लग सकता है किसी भी बात का, तो वो क्या करता है
कि भाई किसी भी रिसोर्सेज की डिमांड कर सकता है, उसकी जो भी डिमांड्स वगैरह हैं वो फुलफिल होंगी, तो वो क्या है, लॉयल रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ होमोलॉजी। देखो जो हमारी डिग्री ऑफ होमोलॉजी होती है वो कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है उसमें और कुछ डिफरेंसेस होते हैं आइडेंटिटी को लेके, वैल्यूज़ को लेके, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट सिस्टम को लेके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेस्ड ऑन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, ठीक है। देखो ये होता है कि भाई इसमें हमारा जो हायरार्की डिवीज़न ऑफ नेशंस होता है, ठीक है, वो किसके बेसिस पे होता है, इकोनॉमिक पावर के, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के। मतलब कि देखो इसमें होता है सिंपली कि जो हमारी कंट्रीज़ या फिर जो भी रीजन होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिफरेंस होता है कि भाई उनके पास ज़्यादा वो ज़्यादा कंट्रीज डेवलप करें, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे मतलब कि इनइक्वालिटीज़ आ गई आपकी, ठीक है, कुछ चैलेंजेस आ गए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए ग्लोबल लेवल पे। नेक्स्ट टॉपिक है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। देखो इंटरडिपेंडेंसी होता है कि जब एक नेशन दूसरे नेशन पे क्या है, डिपेंड हो, ठीक है, रिसोर्सेज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। उसमें क्या होता है कि भाई उसकी मर्जी है कि वो आपको रिसोर्सेज देगा या नहीं देगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेस्ड ऑन फंक्शनल कोऑपरेशन, इंटरैक्शन और इंटरडिपेंडेंसी। देखो ये होता है कि जहाँ पे हमारे जो भी एफर्ट्स होते हैं वो कोलैब होते हैं, ठीक है, कंट्रीज़ के बीच हो सकते हैं, रीजन्स के बीच हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम फोकस करते हैं कि भाई हम एक साथ किसी भी टास्क को क्या सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, और हम जो भी पीस है उसको बनाए रखें। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका वर्ल्ड पीस सिस्टम। देखो वर्ल्ड पीस सिस्टम क्या होता है, जब हम जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं उनको अच्छा बनाए रखते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, ग्लोबल लेवल पे पीस को प्रमोट करते हैं, स्टेबिलिटी को प्रमोट करते हैं, कोऑपरेशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब मेन मतलब होता है कि भाई आप शांति बना के रखो, ठीक है, ट्रीटीज साइन होती हैं आपके, इंटरनेशनल जो भी लॉज वगैरह हैं वो, ठीक है। पीस कीपिंग की बात करते हैं इसमें हम। इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आपका जो यूएन है उसका एम है कि वो ग्लोबल लेवल पे पीस को बनाए रखेंगे, ठीक है, वो नेगोशिएट करके बनाए, जो भी इश्यूज है उनको सॉल्व करके बनाए, ठीक है। और जो आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा, और जो आपका यूएन है वो क्या करेगा, जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको क्या है, सॉल्व करेगा और आपको सपोर्ट करेगा। और जो आपका ग्लोबल ट्रेड सिस्टम है उसमें जैसे कि आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड पीस में कंट्रीब्यूट करेगा और आपके रिलेशंस को अच्छा बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जो आपका इन्वायरमेंटल पीस बिल्डिंग है, जो भी आपके भाई इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, क्लाइमेट, रिसोर्सेज, कुछ भी, ठीक है, जैसे डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, तो क्या है उन चैलेंजेस को सॉल्व करके और पीस बना के रखना, ठीक है। आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।